अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जी वकार, अजीज़ान बज़्म और सामईन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। आज मुझे इस मुतबर्रिक और पुरवकार बज़्म में रिसालत की हयात बख्श शमा को जिस उन्वान के तहत रोशन करने का मौका दिया गया है वो ये है कि यकीन ये है कि किसी दिन तुलुए सुबह न होगी, हमारे सर पर छाँव है तजल्ली वाले कमली की। जनाबे सदर, सब कुछ निछावर किया जा सकता है उस ज़ात गिरामी पर जिसकी कमली जलालत की तपिश में हम पर साया फगन है। फलक ने कितनी सौगातें हमें दी, आसमान ने कितनी इनायतें हम पर नाजिल फरमाई। हमको शबे कद्र की नेमतें मिली, हमको रमजान की बरकतें मिली। हमारी सफ़ों को मलाइका और मुकर्रिबीन की सफ़ों से ताबीर किया गया। यहाँ के उल्मा को अंबिया का वारिस कहा गया। सामईन बातमकीन, कितना अजीम और शान मर्तबा है हम गुनहगारों का, किस कद्र मोहसीन इंसानियत के एहसानात हैं हमको। जिंदगी का ऐसा कोई गोशा नहीं जिसमें ज़ात अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई ना मिली। अगर कोई फकीर और गदागर है तो कमली वाले का फक्र उसके लिए नमूना है। अगर कोई मुदर्रिस है तो मौलवी में इंसानियत की जिंदगी इसके लिए मशले राह है। अगर कोई जर्नैल है तो फातिह मक्का की जिंदगी इसके लिए सबक है। अगर कोई कैदी है तो शेब अबू तालिब की जिंदानी हयात इसके लिए दर से जब्त है। अगर कोई मुराकिब है तो गार हेरा की गोशन नशीन की खिलवत इसके लिए काबिल तकलीद है। अगर कोई गल्ला बान है तो मकाम किरात के राई की मेहनत बाइस से तस्कीन कल्ब है। जनाबे वाला, अगर कोई मेमार है तो मस्जिद नबवी की मेमार को देखें। अगर कोई फकीर है, अगर कोई मजदूर है तो खंदक के जफाकश की कुव्वत बर्दाश्त को महसूस करें। अगर कोई मजलूम है तो ताइफ के सितम रसीदा को देखें। अगर कोई यतीम है तो आमीना के लाल को देखें। अगर कोई बाप है तो अबू कासिम का जब्त देखें। अगर कोई आबिद शबे खैर है तो कमली वाले की इबादत देखें। फिर बताइए नज़ीर वकार कि उस ज़ात कुदसी पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम क्यों ना हो, जिसकी ज़ात अनवर ने हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल को सिमट कर रख दिया। हमारी रूह ख्याल का एक एक गोशा अकीदत और मोहब्बत का पैकर क्यों ना हो, जिसकी हयात ज़र ने हमारी बेरौनक जिंदगियों को पुरबहार बनाया, हमारी हस्ती बेलुत्फ को पुरकैफ बनाया। हाज़रीन महफिल, आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज उम्मत मुसलमा चार जानिब इब्तिला व आजमाइश में घिरी हुई है। नजरियाती और फिक्री तौर पर हमें हरासा किया जा रहा है। अपने आईनी हुकूक की बाजियाबी और मजलूमों की दाद रसी के लिए उठने वाली आवाजों को जबरे इस्तिबदाद से कुचला जा रहा है। मुसलमानों के मकामात मुकद्दसा को मुनहदिम किया जा रहा है। हुजूमी तशद्दुद के जरिए सफर को पुरखतर बनाया जा रहा है। ये सब देखकर ज़बान सुकन यही कहती है कि मतले आलम पे हर सू मौत है छाई हुई, मतले आलम पे हर सू मौत है छाई हुई। सर बढ़ाना फिर रही है जिस्त घबराई हुई है। जमीन लर्जा कि अब महशर बपा होने को है, आसमां भी है सरासीमा के अब क्या होने को। ऐसे हालात में नाकिसुल-ईमान शख्स हिम्मत हार बैठता है और अपने माता अजीज का सौदा करने को तैयार हो जाता है। हाजरीन महफिल, मुश्किल हालात में अपने अफकार और नजरियात से समझौता करने वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि क्या हादी आजम की मक्की जिंदगी सब्र आजमा ना थी? क्या दोष मुबारक पर गलाजत ना डाली गई? क्या ज़ात अनवर को कत्ल करने के मंसूबे ना बनाए गए? क्या दर रसूल पर खार धार झाड़ियां ना रखी गई? हाजरीन महफिल, मुख्तसर ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसी को आज सीखने, सिखाने और आम करने की जरूरत है। सीरत नबवी का जामे तरीन पहलू अगर आज दुनिया के सामने पेश किया जाए तो जिंदगी के मसाइल खत्म होंगे और माशरे में नया इनकलाब पैदा होगा। इस शेर से इजाजत चाहता हूँ कि छूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, छूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रिकाब, छाया है तुझ पे सरवरे कौनैन का लकब, नाजा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब। शुक्रिया।
ہے.